भाग 14। रागिनी में अर्जुन की धुन। रागिनी के वापस आने और अर्जुन के बलिदान के बाद रिया की जिंदगी एक अजीब सी दोहरी वास्तविकता में जी रही थी। एक तरफ उसकी बेटी उसके साथ थी, हंसती खेलती, पहले से कहीं ज़्यादा जीवंत। दूसरी तरफ अर्जुन का शून्य उसे हर पल महसूस होता था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं भर सकता था। आदित्य फाउंडेशन में उसका सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था, जो न सिर्फ काम में मदद करता था बल्कि रिया को भावनात्मक रूप से भी मजबूती दे रहा था। रागिनी मेमोरियल फाउंडेशन तेजी से प्रगति कर रहा था। रिया ने अपनी सारी ऊर्जा उसमें झोंक दी थी और रागिनी उसके लिए एक निरंतर प्रेरणा थी। वो हर बच्चे में रागिनी को देखती और हर परिवार को सहायता प्रदान करके उसे लगता जैसे वो अर्जुन के बलिदान को एक सही अर्थ दे रही है। जैसे जैसे रागिनी लगभग 5 साल की हो रही थी, रिया को उसमें कुछ अद्भुत और अप्रत्याशित बदलाव महसूस होने लगे। रागिनी स्वभाव से बेहद शांत और समझदार थी, लेकिन कभी कभी उसके हाव भाव में या उसके शब्दों में रिया को अर्जुन की झलक मिलती। एक दोपहर रागिनी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। रिया उसे रसोई से देख रही थी। अचानक रागिनी ने अपने छोटे खिलौना पियानो पर कुछ धुनें बजाने शुरू की। ये धुनें रिया के लिए जानी पहचानी थी, लेकिन उन्हें रागिनी ने कभी नहीं सुना था। ये एक जटिल और भावनात्मक धुन थी जिसे अर्जुन ने उनके कॉलेज के दिनों में कंपोज किया था और उसने कभी उसे किसी को नहीं सुनाया था, सिर्फ रिया को। रिया की हाथ से सब गिर गया। वो तुरंत रागिनी के पास गई। रागिनी, तुम्हें ये धुन कहाँ से आती है? रागिनी ने मासूमियत से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे नहीं पता मम्मा, ये बस मेरे अंदर है, जैसे कोई मुझे सिखाता है। रिया के रोंगटे खड़े हो गए। यह अर्जुन था, ये वही धुन थी। क्या अर्जुन सच में रागिनी के भीतर जीवित था, जैसे संरक्षक महिला ने कहा था? अगले कुछ हफ्तों में ऐसी घटनाएं और बढ़ने लगी। रागिनी कभी कभी ऐसी बातें कह देती थी जो केवल अर्जुन जानता था, जैसे रिया की कोई पुरानी आदत या उनके बीच का कोई अंदरूनी मजाक। एक बार फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में अर्जुन के पुराने गिटार को देखकर रागिनी ने उसे उठाने की जिद की। जब रिया ने उसे उठाया तो रागिनी ने अपनी छोटी उंगलियों से गिटार के तारों को ऐसे छेड़ा जैसे वो वर्षों से गिटार बजा रही हो, और उसमें से वही धुन निकली जो अर्जुन अक्सर रिया के लिए बजाता था। रिया को लगा कि वो पागल हो जाएगी। ये सिर्फ यादें नहीं थी, ये कुछ और था। रागिनी में अर्जुन का सार था, उसकी आत्मा का एक जीवित अंश। ये एक अजीब सा अलौकिक सह अस्तित्व था